अब FIR हो गई है, अब जांच होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, CDR कलेक्ट करेगी, CCTV कैमरे कलेक्ट करेगी, जितने हो सकते हैं उतने होंगे, बयान लेंगे, 164 के स्टेटमेंट लेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिए जाएंगे, आगे की प्रोसीडिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी। इस देश में खिलाड़ियों का सम्मान देश का सम्मान होता है, पूरे 150 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। खिलाड़ी न अपने परिवार के लिए खेलता है, न अपनी जाति के लिए खेलता है, न अपने धर्म संप्रदाय क्षेत्र के लिए खेलता है। खिलाड़ी पूरे देश के लिए खेलता है। खिलाड़ी किसी जाति का नहीं, खिलाड़ी पूरे देश का है। जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए। कहा गया खिलाड़ियों ने कि हजारों लड़कियों के साथ ऐसा किया है। अब सोचिए आप, ये आरोप छोटा नहीं है। हजारों लड़कियां वो हैं जो खेल अब छोड़ के घर में रह रही हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनके विवाह हो चुके, बच्चे हो चुके, देवर और जेठ जिनके साथ रह रहे हैं, अब सब शक की नजर से देखेंगे, उनके डाइवोर्स बढ़ जाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है माफियाओं का सफाया हो रहा है, खात्मा हो रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो देश की बेटियां, देश की रेसलर, जो पहलवान हैं, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि WFI के अध्यक्ष है, BJP के सांसद है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ नहीं, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें बात दोनों तरफ से ये रही कि जब ये खिलाड़ी जनवरी में आए थे, जनवरी से फिर क्या एक्शन हुआ, उनके खेल अध्यक्ष से बात हुई, अनुराग ठाकुर जी से बात हुई, और उसके बाद जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, अब अप्रैल का आखिर आ गया। तो इतने दिन क्या होता रहा। और पहली बात ये, इन्हें क्यों इस बात में डिले प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन क्या होता है, जब भी यौन शोषण जैसे आरोप की बात आती है, तो जब घटना होती है उसी समय, ये तो खिलाड़ी थे, ये तो खिलाड़ी थी ना, वो तो 66 साल का बुढ़ा आदमी है। उसी समय मार मार घूंसे, आंख मुंह नोच के बोतड़ बना के वीडियो बना के बाहर फेंक देना चाहिए था कि इसने यौन शोषण किया है। अब बाद में ये कहना, इसीलिए इसमें जांच में टाइम लग रहा है। यही पुलिस कह रही है, कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, यही दिल्ली पुलिस कह रही है कि इतना डिले क्यों, और इस बात का बेनिफिट एक्यूज को मिलता है कि बेनिफिट। लेकिन इस देश में खिलाड़ियों का सम्मान देश का सम्मान होता है, पूरे 150 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। खिलाड़ी ना अपने परिवार के लिए खेलता है, ना अपनी जाति के लिए खेलता है, ना अपने धर्म संप्रदाय क्षेत्र के लिए खेलता है। खिलाड़ी पूरे देश के लिए खेलता है। और खिलाड़ी को किसी राजनीतिक दल में अब लोग समर्थन दे रहे हैं, कभी कोई राजनीतिक पार्टी, खिलाड़ी किसी जाति का नहीं, खिलाड़ी पूरे देश का है। खिलाड़ी राष्ट्र के गौरव के लिए खेलता है, और उनकी शिकायत की सुनवाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तक BJP कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पहले भी हुआ, अब भी हुआ, प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों का पीठ थपथपाते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, उनकी बातें करते, लेकिन अब तक अपनी जो पार्टी के सांसद है WFI के, वो इसलिए नहीं, एक्चुअली क्या है, उसके पीछे कारण है। खेल मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कमेटी बैठाई, उसमें ये खिलाड़ी भी थे। जो खिलाड़ियों को शिकायत थी, ये खिलाड़ी भी उस कमेटी में थे। उस कमेटी में पूरी जांच हुई, कमेटी ने सब चीज़ों के बयान लिए, सबके जांच लिए, उसमें कहीं भी ब्रिजभूषण सिंह दोषी नहीं पाए गए, कहीं भी दोषी नहीं पाए गए। ये पाया गया कि इनके आरोप झूठे हैं, ये पाया गया कि इनके आरोप गलत हैं, ये पाया गया कि अब हरियाणा के चुनाव हैं, इसलिए ये किसी राजनीतिक दल के साथ ऐसा मिलके ऐसा करने जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में ये आया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला यहाँ आ गया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने FIR के ऑर्डर कर दिए, और FIR के ऑर्डर की भी बात नहीं थी। इस देश के CRPC और संविधान इतना अच्छा है कि महिला से संबंधित कहीं भी 0 FIR हो सकती है। 0 FIR के बाद वो केस ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारे देश की है और होना चाहिए, लेकिन घटना के समय वो लोग कह रहे हैं कि वो तमाम खिलाड़ी हैं कि भाई जब हम लोग इतने लोग मिलकर बैठे हैं तब तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, और अगर अकेले कोई, जो सवाल आपने किया कि ये क्यों नहीं किया, मारते या फिर उसी वक्त FIR कराते, तब उस वक्त अकेले करते तो फिर कहाँ होता? ना, उस समय बिल्कुल होता है। मार अरे खिलाड़ी हैं ये, पहलवान, ब्रिजभूषण सिंह भी खुद 66 साल का बुढ़ा आदमी मार के बुढ़ा बना दे जाए। अरे क्या दबंग होता है। रात में जब कोई बेड पे है, बेड पे कौन दबंग होता है, साला बेड टूट जाता है, धचक के मार के हो जाती, कैमरे होते, वहीं CCTV पे वीडियो बनाई जाती, वीडियो वायरल की जाती, वहीं पे कॉल की जाती, होटल वाले आते, पुलिस वाले आते, रेड हैंडेड पकड़ा जाता, DNA होता, मेडिकल होता, चादरा सीज होता, सारा कुछ कब पकड़ा जाता, सब कुछ वहाँ होता। अब ना मेडिकल है, ना DNA है, ना CFSL है, ना इन्वेस्टिगेशन है,
अब जांच के लिए क्या होगा, इतने महीने बीत चुके, घटना कहाँ की, क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने जांच में बात पाई, उसके बाद क्या है इसके पीछे मैं तो यही समझता हूँ कोई और चीज़ ना होने। लेकिन क्या लगता है कि मतलब ये सब झूठे आरोप लगाए गए? नहीं भाई नहीं, आपने ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं, हाँ, ये तो पीड़ित जाने आपने तो कह और दिया एक्यूज माने। आपने तो कह दिया रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट कब आई सर? खेल प्राधिकरण की रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो कमेटी बैठी थी हाँ। उस कमेटी में ये नहीं आरोप सिद्ध हुए हैं। अच्छा। वो कमेटी बैठी, वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा। वो कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को भी देंगे। सीबीआई ने क्यों कह दिया कि भाई मामला गंभीर है, ये हाँ नहीं, बिल्कुल गंभीर तो है नहीं क्या, हाँ। ये गंभीर है, खिलाड़ियों से आप संबंधित मामला। क्लीन चिट दे रहे हैं इनको? हम नहीं क्लीन चिट दे रहे हैं, आप क्लीन चिट कहलवाना चाह रहे हैं, क्लीन चिट हम नहीं दे रहे हैं। हाँ। क्लीन चिट खिलाड़ियों की संस्था जिसके ये सदस्य थे वो दे रही है, जहाँ के खेलते थे ना आपके चैनल ने खिलाड़ी बनाया ना मैंने खिलाड़ी बनाया, खिलाड़ी उनके संगठन ने बनाया और वो बने हैं खिलाड़ी, तो उन्होंने एक दूसरे को बनाया है, वो एक दूसरे के पूरक रहे, वो जाते थे साथ, वो रुकते थे साथ, वहाँ पर घटना हुई, कहा गया खिलाड़ियों ने कि हजारों लड़कियों के साथ ऐसा किया है। अब सोचिए आप, ये आरोप छोटा नहीं है, हजारों लड़कियां वो हैं जो खेल अब छोड़ के घर में रह रही हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनके विवाह हो चुके, बच्चे हो चुके, देवर और जेठ जिनके साथ रह रहे हैं, अब सब शक की नज़र से देखेंगे, उनके डाइवोर्स बढ़ जाएंगे कि हाँ तुम भी ब्रजभूषण शरण सिंह के समय या कोई और अध्यक्ष रहा हो या कोई और अध्यक्ष रहा हो, उसके समय थी, ऐसा हुआ, हजारों लड़कियों में तुम भी तो नहीं हो। कहीं डाइवोर्स ना बढ़ जाए, कहीं उनके साथ ऐसा ना होने लगे, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जो खेल के प्रति हमारे आपके बच्चे भी जाने को थे, जाते, उनमें भी डर पैदा हो गया कि क्या इस संस्थाओं में ऐसा होता है, इन संस्थाओं में लड़कियों के साथ ऐसा ही शोषण होता है, वो भी विषय गंभीर हो गया, वहाँ भी बात पहुँच गई है। तो वो सब चीज़ें आवश्यक हैं कि उनकी सबकी अब एफआईआर हो गई है, अब जांच होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीडीआर कलेक्ट करेगी, सीसीटीवी कैमरे कलेक्ट करेगी, जितने हो सकते हैं उतने होंगे, बयान लेंगे, 164 के स्टेटमेंट लेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिए जाएंगे, आगे की प्रोसीडिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, और सब दूध का दूध पानी का पानी। सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि 4 महीने लग गए एफआईआर दर्ज होने में, और एक तरफ जब उत्तर प्रदेश में घटना हुई, अतीक अहमद का मर्डर हो गया, उसके बेटे असद को जो है इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, मतलब क्या अपने नेता को बचाने की साजिश चल रही है, कोशिश चल रही है? 4 महीने लगने के पीछे शिकायत कब दी गई? शिकायत क्या 4 महीने पहले दी गई? जनवरी में नहीं, शिकायत जनवरी में नहीं दी गई, दिसंबर में फरवरी में नहीं दी। बैठे दिसंबर लोग खिलाड़ी लोग दिसंबर बैठे, आपको रिकॉर्डिंग दी, आपको वाइट दी, वहाँ से आंदोलन हुआ, लेकिन एफआईआर के लिए नहीं दी गई, कहीं कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दी गई, कहीं कोर्ट में 156 सीसीआरपीसी में कंप्लेंट नहीं दी गई, वो अब दी गई, अब दी गई तो एफआईआर हो गई।